नवरात्रि का ये महापर्व चल रहा है और इस पर्व में भक्तों द्वारा पूरे 9 दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। फिर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है, उनकी पूजा करके उन्हें भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद में जो भक्त हैं वो कन्याओं को उपहार या दक्षिणा दे करके उनके घर भेज देते हैं। और आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने की सही विधि, सही तरीका क्या है, जो कि आपको ज़रूर से जानना ही चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने कि नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं, जिन्होंने कि कन्या पूजन करने की तैयारी पूरी कर रखी है। अगर आप भी अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो इस दिन आपको सबसे पहले सुबह उठकर घर की सफाई करनी है। इसके बाद में आप स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहने। स्नान के बाद आप माता को प्रसाद में चढ़ाएं और कन्याओं को भोजन में दिए जाने वाले भोजन को तैयार करें। किचन की सफाई के बाद में आप वहाँ पर गंगा जल जरूर से छिड़क दें। फिर माता के प्रसाद के लिए पूरी, सब्जी और मीठा जरूर से बनाएं। खाना बनाने के बाद में घर के मंदिर में माता को सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ाएं। फिर जो वो प्रसाद है उसको वापस से वो पूरे खाने में जो भोग आपने बनाया है उसमें मिला दें, ताकि पूरा जो आपका बनाया हुआ भोजन है वो प्रसाद में बदल जाएगा। इसके बाद में माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद में घर में कन्याओं को जो है वो आपको आमंत्रित करना है। इस बात का ध्यान रखें कि कन्या पूजन केवल 2 साल से लेकर के 10 साल के बीच की बच्चियों का यानी कि कन्याओं का ही करवाया जाता है। नवरात्रि में बिठाई जा रही कन्याओं की जो संख्या है वो कुल 9 होनी चाहिए। इसके साथ एक छोटे लड़के को भी बिठाया जाता है, जिसको कि भैरव या फिर हनुमान जी का रूप माना जाता है। कन्या को घर में बुलाने के बाद में अपने हाथों से उनके पैरों को पानी से धोएं। इसके बाद में सारी कन्याओं को किसी ऊंचे स्थान पर बिठाएं। फिर अक्षत, फूल, कुमकुम चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि वो माताओं का ही स्वरूप है। इसके बाद कन्याओं के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, यानी कि कलावा या फिर मोली आप बांध सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें चुनरी या फिर मुकुट भी पहना सकते हैं, क्योंकि वो भी देवी का स्वरूप है, तो उन्हें देवी माता की तरह पूजा जाता है। इसके बाद में आप कन्याओं को भोजन खाने के लिए दे दें। भोजन के बाद सभी कन्याओं के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लें। फिर उन्हें वस्त्र या फिर उपहार, दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हैं वो दे करके उन्हें विदा कर दें। तो ये जो पूरी जो तरीका है, ये पूरा जो नियम है या पूरा जो विधि है, वो कन्या पूजन के समय पर आपको पूरी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। ये जानकारी यहीं तक ही। जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।